सुरक्षा गार्ड की ड्यूटी। मैंने उस दिन अपनी ड्यूटी शुरू करने से पहले ही गलती कर दी। मैंने अपनी टॉर्च को चेक नहीं किया। 13वीं मंजिल के खाली ऑफिस में बस एक टूटी सी इमरजेंसी लाइट की हरित रोशनी थी और मेरी टॉर्च ने मुझे धोखा दे दिया। पहले 2 राउंड सामान्य थे, सिवाय इसके कि हर बार मैंने वह लिफ्ट देखी जिसका दरवाजा खुला रह जाता था, जैसे कोई अभी अभी अंदर गया हो। तीसरे राउंड में मैंने कॉन्फ्रेंस रूम से आती हुई सांसों की आवाज सुनी। वह एकदम साफ थी, गहरी, भारी सांसें, जैसे कोई बहुत थका हुआ हो। मैं रुक गया, सांसें भी रुक गईं। पल भर बाद टेबल के नीचे रखी एक कुर्सी अपने आप खिसक कर वापस अपनी जगह पर आ गई, बिल्कुल वैसे जैसे कोई उठकर चला गया हो। मेरी सांस थम गई। छत से पानी टपकने की आवाज शुरू हुई, ड्रिप ड्रिप ड्रिप, लेकिन वहां कोई पाइप नहीं था, कोई ऐसी नहीं था। आवाज मेरे पीछे पीछे चलने लगी। जहां मैं जाता अगले ही कमरे में वह टपकना शुरू हो जाता। मैंने कंट्रोल रूम का नंबर डायल किया। लाइन खुली पर सुनाई कुछ नहीं दिया। सिर्फ वही सांसें थीं, अब फोन के स्पीकर से आ रही थीं। मैंने लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों से नीचे उतरने का फैसला किया। 12वीं मंजिल पर सीढ़ियों के बीच की खिड़की में मैंने अपना प्रतिबिंब देखा और मेरे ठीक पीछे उस हरित रोशनी में एक और शख्स खड़ा था। उसकी आंखें बस 2 काले धब्बे थे। मैं दौड़ा, जितनी तेजी से भाग सकता था भागा। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचकर मैंने पीछे मुड़कर देखा। सीढ़ियों से वही टपकने की आवाज आ रही थी, ट्रिप ट्रिप ट्रिप। मैंने बाहर निकलकर दरवाजा बंद किया। अगली सुबह जब दिन की शिफ्ट आई तो मैंने देखा मेरे जूतों के निशान गीले थे और साथ में उसी के निशान भी, वो भी गीले। पर किसी और ने उन्हें देखा ही नहीं। कॉल सेंटर का आखिरी शिफ्ट उस रात मेरी बर्थडे थी और मैं पूरी शिफ्ट में अकेला था। पूरा फ्लोर सुनसान, सिर्फ मेरे हेडफोन में गूंजती हुई डायल टोन की आवाजें। पहला कॉल रात 1 बजे आया। लाइन खुली पर सामने से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ खरोंचने की आवाज, जैसे नाखून किसी लकड़ी के तख्ते को खरोंच रहे हों। मैंने काट दिया। दूसरा कॉल 5 मिनट बाद आया। इस बार सांसों की आवाज थी, फुसफुसाती हुई। एक आवाज ने मेरा नाम लिया, मेरा असली नाम। वो आवाज मेरी दादी जैसी थी, जो 10 साल पहले गुजर चुकी थी। मैं कांप गया। मैंने लाइन डिस्कनेक्ट की और सुपरवाइजर को कॉल करने की कोशिश की। नेटवर्क नहीं मिल रहा था। अचानक मेरे सामने वाले सभी 20 कंप्यूटर एक साथ ऑन हो गए। उनकी स्क्रीन पर एक ही चीज थी, एक पुरानी काले सफेद वाली फोटो, हमारे इसी कॉल सेंटर की। लेकिन उसमें एक लड़की एक डेस्क पर बैठी थी और उसके पीछे एक अंधेरी शक्ल खड़ी थी, उसके कंधों पर हाथ रखे हुए। लड़की मुस्कुरा रही थी। वह लड़की मैं था। मैंने अपनी आंखें मूंद ली। जब खोला, स्क्रीनें ब्लैक हो चुकी थी। उसके बाद का कॉल मेरे अपने एक्सटेंशन नंबर से आया। मेरी ही डेस्क का फोन बज रहा था। मैंने उठाया। दूसरी तरफ से मेरी ही आवाज आई, लेकिन डरी हुई, सिसकती हुई। बस 3 शब्द बोले, यहां मत रुको। फिर कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। मैंने अपना सामान समेटा। लिफ्ट की बजाय मैं सीढ़ियों की तरफ भागा। सीढ़ियों से उतरते हुए मैंने ऊपर देखा। 13वीं मंजिल पर सीढ़ियों के रेलिंग के पास कोई खड़ा था। उसने हाथ हिलाया अलविदा कहने के लिए। और आज तक किसी और नाइट शिफ्ट में उस एक्सटेंशन से फोन कभी नहीं आया, सिवाय उस रात के। अस्पताल का मोर्चरी असिस्टेंट मेरा काम था। रात में शवों को मोर्चरी से लेकर पोस्टमार्टम रूम तक ले जाना। वह रात बर्फ जैसी ठंडी थी। 4 नंबर के चैम्बर में एक नया केस आया था, एक बुजुर्ग आदमी। सारी औपचारिकताएं पूरी करके मैं उसे स्ट्रेचर पर लाद कर ले जाने लगा। रास्ते में मेरे कोट की जेब से मेरा पेन गिर गया। मैं झुका, उसे उठाया और फिर मैंने देखा स्ट्रेचर खाली था। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने चारों तरफ देखा। लंबे अंधेरे कॉरिडोर में कोई नहीं था। तभी पीछे से पैरों के घिसटने की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। मैंने स्ट्रेचर को वापस चैम्बर में धकेला। वह शव वहीं पड़ा था जहां मैंने छोड़ा था। मैंने रिलीफ की सांस ली। शायद आंखों का धोखा था। दूसरी बार जब मैं उसे ले जा रहा था तो लिफ्ट के अंदर लाइटें टिमटिमाई। ठंड बढ़ गई, जैसे फ्रिज का दरवाजा खुल गया हो।
मैंने शव की ओर देखा। उस बुजुर्ग के मुंह से एक हल्की सी भाप निकल रही थी, गर्म भाप, जैसे वह सांस ले रहा हो। मैं दहशत में लिफ्ट से बाहर निकला और स्ट्रेचर को पोस्टमार्टम रूम की ओर धकेलने लगा। तभी मेरे कंधे पर एक हाथ पड़ा, बर्फ जैसा ठंडा सख्त हाथ। मैं जम गया। पीछे मुड़ा तो कोई नहीं था, लेकिन स्ट्रेचर पर शव का हाथ अब नीचे लटक रहा था। उसकी उंगली मेरी तरफ इशारा कर रही थी। मैंने चीखने की हिम्मत भी नहीं की, बस भागा। सुबह जब डॉक्टर आए तो उन्होंने पूछा कि शव का हाथ क्यों बाहर है। मैंने कुछ नहीं कहा। पर उस दिन के बाद हर बार जब मैं नाइट शिफ्ट में चैम्बर नंबर 4 के पास से गुजरता हूं तो लगता है जैसे कोई अंदर से दरवाजा खटखटा रहा है, धीरे से, बस इतना कि सुन सकूं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रक ड्राइवर, मैंने उस टूटी हुई सड़क को नहीं लेना चाहा था, लेकिन मेन हाईवे बंद था। यह एक पुराना शॉर्टकट था जो अब सुनसान पड़ा था। आधी रात के करीब मेरे ट्रक की हेडलाइट्स ने सड़क किनारे खड़ी एक लड़की को देखा। उसने लिफ्ट मांगी, एकदम सफेद कपड़े पहने हुए। मैंने रोका, उसे बैठाया। वह बोली भी नहीं, सिर्फ एक गांव का नाम बताया जो इसी रास्ते में पड़ता था। करीब 20 मिनट चले थे कि मुझे लगा पीछे से कोई देख रहा है। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, लड़की वहां नहीं थी। मेरी सीट के ठीक पीछे वाली सीट खाली थी। मैंने जोर से ब्रेक मारा, पीछे मुड़ा। कैब के पीछे का हिस्सा खाली था, पर तभी मेरे कान के पास एक सांस महसूस हुई, बर्फीली सांस, और एक फुसफुसाहट, रुको मत, चलते रहो। मैंने गैस दबा दी। ट्रक तेज भागने लगा। अचानक सामने की सड़क पर वही लड़की फिर से खड़ी दिखी। उसी के कपड़े, उसी के चेहरे पर वही खाली भाव, लेकिन अब वह सड़क के बिल्कुल बीच में थी। मैंने हॉर्न बजाया, रुका नहीं। ट्रक सीधा उसकी तरफ बढ़ा और फिर कोई टक्कर नहीं हुई। ट्रक उसके शरीर से गुजर गया जैसे वह धुआं हो। मैंने शीशे में देखा, वह अब भी वहीं खड़ी थी, पीछे की सड़क पर, लेकिन अब उसका सिर 180 डिग्री घूम चुका था और वह मेरी ओर देख रही थी। मैंने कई मील तक बिना रुके गाड़ी चलाई। जब दिन निकला तो मैंने ट्रक रोका, कैब के पीछे जांच की। वहां सीट के नीचे एक पुरानी सी चूड़ी पड़ी थी, सफेद मोतियों वाली। वह गीली थी, ओस से नहीं, बल्कि उस तरह गीली जैसे किसी नदी से निकाली गई हो। मैंने उसे वहीं छोड़ दिया। पर कल रात जब मैं फिर उसी रूट पर था तो मेरी कैब से एक खुशबू आई, गीली मिट्टी और सड़े हुए मोतियों की, और रियर व्यू मिरर में एक शक्ल दिखी, बस एक पल के लिए। ऑफिस की क्लीनिंग स्टाफ में 24वीं मंजिल पर काम करती थी। उस रात मेरी साथिन बीमार पड़ गई थी, इसीलिए मैं अकेली थी। पूरा ऑन ऑफिस अंधेरा और खाली था। मैंने वैक्यूम चलाया, उसकी आवाज के अलावा सन्नाटा था। फिर एक केबिन से टाइपिंग की आवाज आनी शुरू हुई, तेज, लगातार, जैसे कोई बहुत जल्दी में हो। मैं वहां गई। केबिन खाली था, लेकिन कंप्यूटर की स्क्रीन ऑन थी। उस पर एक डॉक्यूमेंट खुला था और एक वाक्य बार बार टाइप हो रहा था, यहां से जाओ, यहां से जाओ, यहां से जाओ। मैंने मशीन बंद की, वापस अपने काम पर लग गई। कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि मेरे पीछे कोई है। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन शीशे की खिड़की पर उस अंधेरे के प्रतिबिंब में मैंने देखा एक औरत मेरे पीछे खड़ी थी। उसके बाल पीठ पर बिखरे हुए थे। मैं जमकर रह गई। प्रतिबिंब में उस औरत ने अपना हाथ उठाया और मेरे कंधे पर रख दिया। मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, पर खिड़की पर उसकी उंगलियों के निशान बर्फ की तरह जम गए। मैं भागी लिफ्ट की तरफ। लिफ्ट आई, दरवाजा खुला, अंदर खड़ी थी वही औरत, सीधा मेरी तरफ देख रही थी। मैं चीखी, लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। मैं सीढ़ियों की तरफ दौड़ी। सीढ़ियों से उतरते हुए मैंने गिना 24, 23, 22, लेकिन 10वीं मंजिल पर पहुंचकर मैं रुक गई। दीवार पर लगे नंबर में 10 की जगह 24 लिखा था। मैं फिर से ऊपर थी। मैंने और तेजी से भागना शुरू किया। हर मंजिल पर वही नंबर 24। आखिरकार मैं ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची। रिसेप्शन पर सिक्योरिटी गार्ड सो रहा था। मैंने दरवाजा खोला और सड़क पर भागी। सुबह जब लौटी तो गार्ड ने पूछा, कल रात आपने ऑफिस का मेन गेट क्यों नहीं बंद किया? हमें पूरी रात ऊपर से वैक्यूम चलने की आवाज आती रही। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज जब भी मैं रात की शिफ्ट में उस 24वीं मंजिल पर जाती हूं,
तो लिफ्ट के दरवाजे खुलने से पहले मैं हमेशा पीछे हट जाती हूं। कभी नहीं जानती कि अंदर क्या मिलेगा। और कभी कभार जब सन्नाटा बहुत गहरा होता है तो मुझे टाइपिंग की आवाज फिर से सुनाई देती है। अब भी